बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके खिदमत में लाया हूँ। इसके कुछ एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो को मुकम्मल देख लें ताकि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। द ऑर्गेनिज्म which are made of large number of cells are called। ऐसे अजसाम, ऐसी चीज़ें, जानदार चीज़ें जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती हैं, उनको क्या कहा जाता है? आंसर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता है, ऐसा ऐसा अज्जा, ऐसे जिस्म या ऐसे जानदार चीज़ें जो सिर्फ एक सेल के साथ मिलकर बने, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमोइबा, पारामीशियम एंड यूगलिना, ये इसकी मिसालें हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स वजूद में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज इज़ कॉल्ड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हम छोटी चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। माइक्रो मीन्स एंड स्कोप मीन्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ए डैश इज़ द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जी व्यूअर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है सेल को कहते हैं। सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। जो प्लांट सेल का जो मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये मोस्ट कवरिंग, आउटर कवरिंग कवरिंग पार्ट है प्लांट सेल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द सेकंड वन अंडर द सेल वॉल इन प्लांट सेल इज कॉल्ड। सेल वॉल के नीचे जो दूसरा एक पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल प्लांट का दूसरा कवरिंग पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डैश इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। वो कौन सा मादा भरा होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जी व्यूअर्स, ये साइटोप्लाज्म ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्लांट सेल हैज़ क्लोरोप्लास्ट विच हैज़ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? और जो प्लांट्स को हेल्प आउट करता है कि वो अपनी खुराक तैयार करें, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं जिसका ग्रीन पिगमेंट होता है? जी, क्लोरोफिल कहते हैं। डियर व्यूअर्स, क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट, ऐसा क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जिसके बगैर जो है ना प्लांट्स ग्रीन नज़र नहीं आएंगे। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर जो है ग्रीन नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ प्लांट सेल हैज़ अ सिंगल लार्ज डैश विच सर्व्स एज अ स्टोरेज टैंक फॉर फूड, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लांट सेल जो है इसका एक छोटा एक सिंगल, एक लार्ज, एक बहुत बड़ा जो सर्व्स करता है, जिसमें खुराक, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसमें स्टोर होती हैं, उसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। बिल्कुल, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसमें फूड को, पानी को, वेस्ट प्रोडक्ट को जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। डियर व्यूअर्स, ये देखें प्लांट सेल का डायग्राम देखें। ये प्लांट सेल का डायग्राम है
डायग्राम है जिसमें सेल वॉल देखें। सबसे पहले ऊपर वाली जो झिल्ली है इसको सेल वॉल कहते हैं, जो दूसरी सेल वॉल के नीचे जो है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये डियर व्यूअर्स क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन पिगमेंट इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद डियर व्यूअर्स माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। साइटोप्लाज्म, ये देखो साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं डियर व्यूअर्स। बाकी आप देख लें। इसके अलावा ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ये वैक्यूल इसको कहते हैं, इसमें पानी, खुराक और वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसमें स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज़, जो सेल का जो बहुत ही अहम जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इज़ फाउंड इन बोथ सेल्स। न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेल्स में मौजूद, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एंड आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड। सेल का ऐसा हिस्सा जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और उसे पावर हाउस भी कहा जाता है, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। जी, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एक ऐसा पार्ट होता है सेल का जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और ये दोनों सेल्स में मौजूद होता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। विच पार्ट ऑफ द सेल, प्लांट सेल, प्रिपेयर्स देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल का वो कौन सा हिस्सा है जो अपनी खुराक आप पैदा करने में मदद करता है प्लांट सेल की, क्लोरोप्लास्ट। जी, क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल का ऐसा पार्ट होता है जो पौधों की मतलब ये मदद करता है कि वो प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये सेल का एक कीमती पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। द सेल्स विच परफॉर्म टुगेदर टू मेक, वो सेल्स जो इकट्ठा मिलकर कुछ बनाते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं, टिश्यू। जी, सेल्स जब परफॉर्म करते हैं इकट्ठे मिलकर तो वो टिश्यू क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू मेक ऑर्गन। जी, जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन क्रिएट होता है। जिस एग्जांपल है हार्ट, लंग्स, लीवर, आइज़ एंड स्टोमक, ये ऑर्गन्स हैं। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। मसल इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। जी, मसल जो है हमारे ये टिश्यू की एक एग्जांपल है, एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो फूड की डाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिस सिस्टम के थ्रू फूड की डाइजेशन होती है, खुराक हमारी हज़म होती है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। विच सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हज़म शुदा खुराक होती है उसकी मुंतकिली में जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। ब्रेन कंट्रोल्स अ बॉडी जस्ट लाइक द डैश कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। ब्रेन हमारे बॉडी को उसी तरह कंट्रोल करता है जिस तरह न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अ सेल, जिस तरह न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जी, 21 देखें। एनिमल सेल कंटेन डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है जो प्लांट सेल में नहीं होती, और ये हेल्प आउट करते हैं इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की हरकत में हेल्प आउट करते हैं। तो ये कौन सी चीज़ हैं, ऑर्गेनेल्स या सेंट्रिओल्स भी उसे कहते हैं। ये एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। थैंक्स डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। डियर व्यूअर्स, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।